हेलो गाइस। तो आज हमारा डे 1 है लर्न क्यूबरनेटिस द हार्ड वे का। तो आज मैंने कल स्टेप्स किए थे वीडियो 0 पे, तो उसको हम लोग सेम करेंगे हेल्म चार्ट के थ्रू। डिफरेंस ये होगा कि पहली बात तो मैं कस्टम साइट जो हमने होस्ट करी हुई थी कॉन्फ़िग मैप के थ्रू हम लोगों ने वॉल्यूम अटैच किया था, तो वो नहीं करूँगा मैं इस बार। वो मैं अगले वीडियो में करूँगा। तो इस वीडियो में हम लोग रेस्ट्रिक्शन क्या कर रहे हैं नॉट टू कवर, कि हम लोग जो कस्टम डोमेन होता है जैसे कि aviraj करे00.com, तो वो हम लोग ऐसा कोई कस्टम डोमेन हम लोग अपने लोड बैलेंसर पे कनेक्ट नहीं करेंगे इस वीडियो में। और हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, क्रिएशन ऑफ इंजन एक्स प्रॉक्सी यूजिंग हेल्म। और सबसे पहले हम पूछते हैं कि हेल्म क्या होता है। तो जैसे कि हमारा एनपीएम हो गया, अगर आप लोग नोड जेएस बैकग्राउंड में है तो नोड जेएस बैकग्राउंड में ऑब्वियस सी बात है आपने एनपीएम यूज किया होगा। तो एनपीएम क्या होता है, नोड का पैकेज मैनेजर, राइट। जैसे नोड का पैकेज मैनेजर होता है वैसे ही हेल्म क्यूबरनेटिस का एक पैकेज मैनेजर है। ज़्यादा कुछ बड़ी उसमें बहुत हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे नोड का पैकेज मैनेजर हमारा एनपीएम होता है, वैसे ही हेल्म पैकेज मैनेजर हमारा क्यूबरनेटिस का होता है। इतना डिफरेंस है बस। तो आज हम बस ये देखेंगे कि इंजन एक्स कंट्रोलर हम लोग कैसे इंस्टॉल करेंगे यूजिंग हेल्म। तो सबसे पहले तो आपको मशीन में आपके हेल्म चाहिए पड़ेगा। ठीक है, तो आप गूगल कर लीजिए, क्योंकि मेरा एम वन मैक्स आर्किटेक्चर का मैक है। तो मेरे इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन मैकबुक के हैं, तो मैंने अपनी मशीन में इंस्टॉल किया हुआ है। और आप लोग के अगर विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ के अलग इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन होते हैं, तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कमांड बस इतने ही है हमारे। पहला हम लोगों को क्रिएशन, सबसे पहले तो हम लोगों को हेल्म इंस्टॉल करना पड़ेगा हमारी मशीन में, तो वो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। चाहे कस्टम स्क्रिप्ट के थ्रू कर लीजिए, चाहे पावर शेल के थ्रू कर लीजिए। और विंडोज़ में नहीं पता मुझे कौन सा पैकेज मैनेजर चलता है, आप इंस्टॉल कर लीजिए। फिर उसके बाद कमांड हम लोग सबसे पहले अपना फायर करेंगे कि हम लोगों को रैपो एक ऐड करनी पड़ेगी इंग्रेस इंजन एक्स। और यहाँ से हम लोगों को ऐड करना है, यहाँ से। ये हमारा यूआरएल है, यहाँ से उठाएगा और यहाँ पे फोल्डर बना के ऐड कर देगा, डायरेक्टरी बना के ऐड कर देगा। तो हम लोग सबसे पहले ये कमांड फायर अप करते हैं। कॉपी किया मैंने, डे 1, ये पेस्ट कर दिया, आई होप दिख रहा होगा। तो मेरी मशीन में इंजन एक्स इंजन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो ये स्किप कर देगा। अब मैं करूँगा हेल्म रैपो अपडेट। तो ठीक है, अपडेट आ गया है मेरे पास, तो मेरी जो रैपो है वो अपडेटेड है। तो बेसिकली बिहाइंड द सीन होता ये है कि जो हेल्म है वो एक टेम्पलेट आपको बना के दे देता है बेसिक से। तो एक टेम्पलेटिंग लाइब्रेरी आई गेस जिंजा 2 टाइप्स, जिंजा 2 का अल्टरनेटिव गोलैंग में जो होता होगा वो यूज़ करता है, क्योंकि जहाँ तक मैंने अभी देखा हुआ है तो ये जिंजा 2 का जो भी अल्टरनेटिव होता है तो गोलैंग में वो यूज़ करता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे आएंगे हेल्म इंस्टॉल इंजन एक्स इनग्रेस, और ये वाला हम लोग पार्ट इंस्टॉल कर लेंगे। और एक values.yaml मैंने दिया हुआ है, रेप्लिका काउंट 10, तो मुझे 10 पॉट्स बनाने हैं। तो देखते हैं अगर मैं ये वाला कमांड फायर अप करता हूँ तो क्या होता है। लेट्स डू इट। तो अब मैं इसका एक्शन दिखाता हूँ क्या चल रहा है यहाँ पे। क्यूबरनेटिस क्लस्टर मैंने इस बार पहले से ही बना लिया था। सर्विस एंड इनग्रेस पे जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं सर्विस अभी लगता बना नहीं है, बन रहा है।
थोड़ा वेट कर लेते हैं। एप्लीकेशंस पे देखते हैं कुछ आया या नहीं। एप्लीकेशंस पे तो कुछ आएगा नहीं। आ गया हमारा। तो अभी हम लोग, ये हमारा एक्सटर्नल लोड बैलेंसर है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये हमारी इंटरनल आईपी एड्रेस है, ये इंटरनेट से रीचेबल नहीं है। अब जो एक्सटर्नल लोड बैलेंसर की आईपी आएगी वो हमारी रीचेबल होगी इंटरनेट से। जैसे ही मुझे आईपी एड्रेस मिलेगा तो मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊंगा ब्राउजर पे। तो यहाँ पे तो हो गया है, कमांड फायर अप अच्छे से हो गया सक्सेसफुली। अब देखते हैं कि कितना टाइम लग रहा है। हाँ, आ गया है। तो अगर मैं पोर्ट 80 को खोलता हूँ तो ये आ गया, इंजन एक्स इंस्टॉल हो चुका है। और मेरी एक्सटर्नल आईपी एड्रेस ये है अभी। ये मास्टर आईपी एड्रेस नहीं है, एक्सटर्नल आईपी एड्रेस है। दोनों में डिफरेंस है, बाद में बताऊंगा। अब मैं बेसिक कमांड फायर अप करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं क्यूब ptl गेट पॉट्स, ठीक है, ये रन कर रहा है। 87 सेकेंड्स हो गए हैं। 1 आउट ऑफ 1 एक ही पॉड है। और क्यूब ctl गेट spc, और ये हमारी सर्विस आ गई है, इंजन एक्स इंग्रेस कंट्रोलर। तो यहाँ पे मैपिंग देखिए कैसी हुई है। मैपिंग हमारी ऐसी हुई है, क्लस्टर आईपी ये है, एक्सटर्नल आईपी एड्रेस ये है। और मैपिंग इस टाइप से हुई है कि जो पोर्ट 80 की मैपिंग है हमारी, वो 3083 पे है। 30883 पे है टीसीपी का। और जो HTTPS वाला है, मतलब पोर्ट 443 जो है, वो मैप है हमारा 32677 पे। और इनग्रेस और एक्सग्रेस के बीच में भी डिफरेंस बता देता हूँ। इनग्रेस मतलब होता है कि आपका ट्रैफिक मशीन के अंदर जा रहा है, आ रहा है, और जा भी रहा है। अगर आप फायरवॉल में ऐसा कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं कि इनग्रेस से ट्रैफिक बाहर नहीं जाना चाहिए, तो ट्रैफिक नहीं जाएगा। एक्सग्रेस का मतलब ये होता है इनग्रेस का अपोजिट, कि ट्रैफिक अंदर नहीं आएगा, ट्रैफिक से बाहर जाएगा। और जो लोग बहुत ही बड़े फ्रीक होते हैं मेरे जैसे, ऑब्वियसली, तो वो लोग एक्सप्रेस भी लगा देते हैं कि इस मशीन से सिर्फ ट्रैफिक बाहर जाएगा, इस मशीन से सिर्फ ट्रैफिक अंदर आएगा। तो जब हम लोग वर्चुअल प्राइवेट प्राइवेट क्लाउड जब हम लोग लगा यूज करते हैं, तो वहां पे इनग्रेस और एक्स तो वहां पे एक्सग्रेस का कॉन्सेप्ट काफी यूज होता है। और ये सारी जो चीजें डिफाइन होती हैं, ये सब फायरवॉल के अंदर डिफाइन होती हैं। और हम लोगों को एक और काम करना है कि values.yaml में मैंने रेप्लिका काउंट 10 दिया था। तो values.yaml भी दिया मैंने। टू debug why one pod, ये मेरा काम है, आप लोग भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आज का सेशन मैं यहीं एंड करूंगा। बाय बाय।